Before I start this video, let me take 30 seconds to tell you something about Exergic. Exergic is India's most trusted and most experienced institute for online GATE preparation. I am Chandresh Mahajan, founder and chief educator at Exergic. I am an All India rank 37 in GATE Mechanical Engineering, an ex-Indian Oil officer having 7+ years of teaching experience as of now. These are the GATE 2021 Mechanical Engineering toppers from Exergic. You can find their preparation strategy on Exergic's website. To know more about our GATE courses, you can visit our website or contact us on these details. Also, you can download Exergic GATE preparation app from Google Play Store. The link is available in the description of video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अभिषेक से, जो बिलोंग करते हैं प्रयागराज से। करेंटली 3rd ईयर में है वो NIT पटना में, और गेट में बहुत अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक लाए हैं। आपको पता है कि इस बार से 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी गेट में अपीयर हो सकते थे। तो अभिषेक उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने की एक्सर्जिक का वीडियो कोर्स, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज, राइट? ये 3 कोर्सेज में वो एनरोल हुए और 10-11 महीने से वो इन कोर्सेज में एनरोल हैं भी। और उनके बारे में, उनकी जर्नी अभी तक कैसी रही, और क्योंकि वो 3rd ईयर में हैं तो आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें मेल करते रहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या सारा सिलेबस कवर करें, कितना पोर्शन करें, आगे के लिए क्या प्लान करें। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है अभिषेक थोड़ा अच्छे से आपको बता पाएंगे। तो अभिषेक, सबसे पहले तो अपनी पिछले 10-11 महीने जो आप एक्सर्जिक से पढ़ रहे हो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। इसके साथ साथ क्या सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अभी, या कुछ रखा था कि फाइनल ईयर में करूँगा? ओवरऑल क्या जर्नी है वो बताओ। सर, मैंने अप्रैल में लिया था कोर्स। ठीक है। तो फिर पहले तो सर मैं सोचा कि आराम से करते हैं। हाँ। एक सब्जेक्ट, मेरे पास बहुत टाइम है। सही बात जब है। शुरू किया सर, जब आपका लेक्चर्स वगैरह देखे तो काफ़ी प्रिसाइज थे वो लेक्चर्स। हाँ। मेरे को लगा कि ये लंबा समय खींचने से अच्छा कि एक चीज़ को बार बार पढ़नी चाहिए। तो वो तो जितना आपने शेड्यूल बना के दिया था ना, तो वो सर परफेक्ट था। तो मैं ये टारगेट रखता था कि उस शेड्यूल से पहले कर लेना है। ओके। तो सर एक सोम ऐसा था जो मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा खींचा था, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो पहले कर लिया था। ठीक है। तो इसी तरह करते करते सर जुलाई एंड तक मेरा हो गया था लगभग। ओके, तुमने अप्रैल में स्टार्ट किया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ, 4 महीने में तुमने सारा कंप्लीट कर लिया। हाँ सर, साथ में क्वेश्चन बैंक आपका लगाता था और ये पास्ट ईयर ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली ये हेक्टिक रहा होगा, दिन में काफ़ी आवर्स देखने पड़ते होंगे लेक्चर्स, या इजीली मैनेज हो जाता था? तो थोड़ा सा रहता था क्योंकि नेट का इशू रहता था घर में, तो सुबह लेक्चर्स देखने पड़ते थे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो तुमने जो साथ साथ सिलेबस कवर किया, ये कॉलेज टाइम पे किया या तब छुट्टियां चल रही थी? मई तक तो छुट्टी थी, फिर उसके बाद कॉलेज ओपन हो गए थे ऑनलाइन क्लासेस का। तो ये समर्स का जो टाइम था छुट्टी का, वो अच्छे से यूज किया। लेकिन फिर शायद लॉकडाउन वगैरह भी था, तो शायद घर से ही कंटिन्यू हाँ सर, घर से ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू होंगी। ठीक है। तो सिलेबस कवर हुआ जुलाई तक, साथ में क्वेश्चन बैंक वगैरह भी। सिलेबस सर थोड़ा सा बच गया था, मतलब मैथ्स और क्या बच गया था? अच्छे से डिटेल में थोड़ा बताओ, क्योंकि पूछ रहे हैं काफी स्टूडेंट्स मुझे ये चीजें। ठीक सर, तो मैथ्स और मेरा मटेरियल साइंस बचा था। ठीक है। जुलाई एंड तक, तब तक नोटिफिकेशन आया था। मैं ये सोचा, जब नोटिफिकेशन आया तो सर थोड़ा सा खुश हो गया था, चलो ठीक है। तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि 3rd ईयर में PSU नहीं मिलता। ठीक है। मेरे को लगा कि हाँ PSU मिल जाता 3rd ईयर में, चलो इसी साल काम निपटाते हैं, फिर 4th ईयर में एंजॉय करेंगे। ठीक है। तो फिर मैं पढ़ने उड़ने लगा, तो अगस्त में फिर से एक रिवीजन कर लिया मैंने। इंडस्ट्रियल छोड़ के, इंडस्ट्रियल एक बार पढ़ चुका था, लेकिन जब रिवीजन करा तो इंडस्ट्रियल थोड़ा सा वो लगता था मेरे को, तो मैं उसका रिवीजन नहीं किया था। बाकी सबका रिवीजन और पास्ट ईयर एक बार लगा लिया था, और एक बार क्वेश्चन बैंक फिर से लगा लिया था अगस्त में। ठीक। लेकिन इसमें तुम्हें बाद में पता चला नहीं है ना कि 3rd ईयर नहीं देता है? सर वो आप ही का वीडियो देखे थे, तो फिर थोड़ा सा वो हो गया। तो मटेरियल साइंस वो मेरा आखिरी तक छूटा रह गया। अच्छा, फिर वो तुमने मटेरियल साइंस अटेम्प्ट नहीं किया? कुछ मतलब एक बार पढ़ लिया था, लेकिन फिर जो थ्योरेटिकल चीज़ है, जैसे उसमें वो सब रहता है, एनीलिंग वगैरह, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये सर वो नहीं कवर किया फिर अल्टीमेटली। ठीक है। वो मन भी नहीं गया, तो अपने का नेक्स्ट ईयर है ही जब एक बार, तो फिर नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करेंगे इसको। यस सर। ओके, तो अभी जो मैं कहूँ, जो तुमने गेट दिया ये अटेम्प्ट, ऑलमोस्ट 90-95% सिलेबस, ये सर 85 to 90% सिलेबस कवर कर लिया। ऑब्वियसली आगे आने वाले 1 साल के अंदर वो तो तुम्हें कवर करना ही है। साथ में रिवीजन को भी कंटिन्यू रखना है, जो अब तक तुमने पढ़ लिया है उसके मोमेंटम को बरकरार रखना है और ऊपर इम्प्रूव भी करना है। तो तुम अपने जो टारगेट सेट किया है, अपने माइंड में तुमने क्या सोचा है कि अगले 1 साल तुम किन चीज़ों पे काम करोगे, और क्या ओवरऑल एक सर? एक तो सर सबसे पहले डेली रिवीजन, क्योंकि सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब स्टार्टिंग किया था तो
डेली रिवीजन उतना नहीं करता, नोट्स तो बना लेते थे सर, जैसे आप कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। बिल्कुल। तो वो पहले जब बनाता तो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है तो 25 पेज में लिख रहा हूँ उसको मैं, शुरू शुरू में मतलब वो रहता है सबका। फिर जब बाद में धीरे धीरे टाइम हुआ तो अगस्त में मेरे को पता चला कि मैं डेली रिवीजन तब तक नहीं करता था। अच्छा। कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया। तो फिर जब अगस्त में जब मैं दोबारा से जब लगा रहा था पास्ट ईयर, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं फार्मूले नहीं याद हो रहे मेरे को। तो सितंबर में मैं सिर्फ फार्मूले वाले नोट्स बनाया, सिर्फ फार्मूला लिखता था। ओके ओके। और फिर उसको कंटिन्यू करा रोज, फिर उसके बाद से रेगुलर उसी को पढ़ता था। अच्छा। कुछ नहीं तो लिख के याद करता था शॉर्ट कैसे नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट तुम्हें थोड़ा लेट समझ आई, बट चलो अभी लेट 21 के लिए लेट था, बट क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक और अटेम्प्ट है तो सही टाइम पे तुम उसको समझ चुके हो। तो फिर उसके बाद मतलब करते थे तो फॉर्मूले सारे याद हो गए थे। ओके ओके सर, ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। सर। तो आने वाले एक साल के अंदर जो तुमने सोचा है वो रिवीजन सोचा है कि अच्छे से किया नंबर जाए, ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे जो भी रैंकर्स सर हैं, जब मैं दे रहा था पेपर तो मेरे को ऐसा लगा कुछ कुछ ईजी थे, बट फिर भी थोड़ा सा उस पर टाइम कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था। कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है, क्लैरिटी रहती है, मतलब जो but पेपर confidence मेरा होता है। 2 घंटे 15 मिनट में हो जाना चाहिए, वो 2.5 घंटा ले लिया थोड़ा सा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से यूज़ करो। कोई फाइनल टिप्स तुम देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी सेकेंड ईयर में हैं, कंफ्यूज हैं कि अभी कैसे करें, थर्ड ईयर में प्रिपेयर होगा कि नहीं होगा, अच्छी रैंक आएगी कि नहीं आएगी? तुम उनके सामने एक अच्छे एग्जाम्पल हो इस चीज़ के, तो कोई फाइनल टिप्स अगर तुम देना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को? फाइनल टिप्स यही कि सर वीडियो कोर्स को आप अच्छे से पढ़ें। हाँ। जो आपका वीडियो कोर्स है तो वो बहुत ही प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है सिर्फ गेट में। तो इसको अगर मतलब जो आपने शेड्यूल बना के दिया है जो एक्सर्जिक वालों ने, उसी को सिर्फ फॉलो करेंगे तो कोर्स आराम से हो जाएगा, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, सारी कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और उसके बाद टेस्ट सीरीज एक्सर्जिक की सर, उसमें भी मेरा अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स था 80, और इसमें भी 81.34 ही आया। तो तुमने स्कोर किया है। यस सर। तो कॉन्फिडेंस रखना है थर्ड ईयर वालों को, और ये नहीं सोचना है कि अभी तो क्या होगा थर्ड ईयर, अगले साल देखेंगे। पूरा अच्छे से अटेम्प्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करके देना है। हाँ सर। और बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे तुम? हाँ सर, मतलब जब ये पता चलता पीएसयू नहीं होगा तो फिर कुछ दिन तो हुआ था, बाद में कहा चलो ठीक है बेस्ट देते जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थर्ड ईयर में यू हैव नथिंग टू लूज, Yes, अभी sir. एक साल और है। हाँ सर, तो व्हाई नॉट ट्राई फॉर द बेस्ट? तो एक ये अच्छी चीज़ है, एक अच्छा मैसेज है जो तुम्हारे थ्रू स्टूडेंट्स को कन्वे हुआ। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे इस डिस्कशन से, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू अभिषेक ऑल्सो। ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस गेट में, बट आई एम श्योर अगले साल वो और बेटर परफॉर्म करेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज तुम्हारे साथ हैं। अभी तो हम खैर टच में रहेंगे ही। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।